नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल बिजनेस आइडिया बाय सीमा में। तो कॉस्मेटिक का शॉप है जो आप देख रहे हो। आज मैं आप लोगों को ले चली हूँ अपनी कॉस्मेटिक की दुनिया में। छोटा ही सही लेकिन सपना बड़ा था, अपना छोटा सा कॉस्मेटिक शॉप शुरू करूँ। ये सिर्फ एक दुकान नहीं, मेरी मेहनत, मेरी सोच और एक नई पहचान। शुरुआत में मुश्किलें थी बट मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है। सबसे पहले सवाल ये आया कि कहाँ से शुरू करूं, पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, ग्राहक आएंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर रुक गई तो कभी मेरा सपना पूरा नहीं होगा। सपना भी बड़ा था। तो शुरू में लोगों ने बोला कौन लेगा यहाँ से सामान, इतना कंपटीशन है, चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर मन से एक आवाज़ आई कि ट्राई करना ज़रूरी है। तो मैंने छोटी सी शॉप से शुरुआत की। थोड़ा सा माल उठाया, बेसिक चीज़ें जैसे तेल, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश, जो भी रेगुलर बेसिस पर यूज होने वाली चीज़ें थीं, और नाम दिया अपने सपनों को। ये दुकान बन गई मेरी पहचान। बहुत सारी चीज़ें माइंड में थी, होलसेलर से माल कैसे उठाएं, फर्स्ट दिन सेल होगा कितना होगा, कस्टमर का ट्रस्ट कैसे जीता जाए, और घर के साथ दुकान मतलब डबल ड्यूटी। सुबह से घर के काम, फिर दुकान पर ध्यान, थकावट तो होगी, बट जब कस्टमर खुश होकर बोलता है ना बहुत अच्छा सामान है, तो बहुत खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है जब कस्टमर बोलता है नाइस शॉप। आज मैं शॉप में पड़े कैश बॉक्स में जब पैसे गिनती हूँ तो जो खुशी होती है, मैं कुछ अपना शुरू किया है। सच में बहुत खुशी होती है कि मैंने कुछ अपना स्टार्ट किया है। अब सोच है कि रोज़ कुछ नया सीखना है, अपनी दुकान को ग्रोथ देना है। चैलेंजेस तो आएंगे ही, और आगे भी आए थे, बट मैं रुकी नहीं। लेकिन मैं कभी गुस्से में नहीं आई, क्योंकि ये दुकान मेरी खुशी है। कभी माल टाइम पर नहीं आता है, कभी कस्टमर उधार मांगते हैं, कभी बर्तन धोते धोते अचानक फ़ोन की घंटी बजती है तो मुझे दौड़ दौड़ कर दुकान पर जाना पड़ता है। पर मैं कभी गुस्से में नहीं आई, क्योंकि ये दुकान मेरी नई नई चीज़ें भी सीख रही हूँ मैं। ऑनलाइन माल कैसे मंगवाना है, नए नए सप्लायर से माल कैसे मंगवाना है। आज छोटा है तो कल बड़ा भी कर सकते हैं। अगर सपना बड़ा है तो डर कैसा। मैं आज प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं एक कॉस्मेटिक शॉप की मालकिन हूँ, जहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होती है। अगर आप भी कुछ छोटा करने की सोच रहे हो तो डरना मत, क्योंकि छोटी शुरुआत की ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। छोटी शुरुआत ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। पहले दिन जब दुकान का शटर उठाया तो हाथ बहुत काँप रहे थे। हमारा डिस्प्ले रैक भी बहुत सिंपल था, पर उम्मीदें बहुत ही ज़्यादा थीं। जब पहला ग्राहक आया था और सामान मांगा तो मुझे लगा मैंने सही फैसला लिया। मेरा रूटीन सुबह 5 बजे से शुरू हो जाता है। बच्चों का टिफ़िन, पति का लंच बॉक्स और बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम और फिर दुकान। हर काम में थकान तो थी, लेकिन इस दुकान में एक अलग ही सुकून था। जब ग्राहक खुश होकर जाता था तो मैं भी बहुत खुश होती थी। शुरुआती दिनों में हमारे लिए बहुत कम प्रॉफिट बचता था, जो मेरे लिए अब पैसा नहीं था, मेरी मेहनत का पहला फल था। हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है। लोगों ने उधार बहुत मांगा और मांगते भी हैं, बट ज़्यादा मैं नहीं देती थी। जो रेगुलर और पुराने कस्टमर होते हैं, मैं उनको ही उधार देती हूँ। और उधारी नोटबुक बनाई जिसमें याद रहे ज़्यादा उधार बिजनेस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा उधारी बिजनेस को डुबो देती है। सफाई ज़्यादा और चीज़ें डिस्प्ले हो, ग्राहक ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। शॉप भले ही छोटी हो पर नीट हो तो लोग ज़रूर लौट कर आते हैं। जब मैं पहली बार अपनी छोटी सी शॉप का शटर उठाकर खड़ी हुई थी तो डर था, बट अब हर रोज़ सुबह शटर उठाती हूँ तो एक नई उम्मीद दिखती है। ये शॉप मेरी लाइफ का ऐसा हिस्सा बन गई है जहाँ मैंने सिर्फ सामान नहीं बेचा, मैंने लोगों को भरोसा जीता, लोगों का अपनापन दिया और एक रिश्ता भी बनाया।
मैं जानती हूँ मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना ही मेरी दुकान फैंसी है, और मेरे रैक डिज़ाइनर भी नहीं है। हर सेल पर मेरी मेहनत की खुशबू मेरी इस दुकान में महकती है। हर एक प्रोडक्ट के पीछे मेरी रातों की नींद है, और हर एक सेल में मेरी खुशी छुपी हुई है। आप लोगों से मैं यही कहूँगी कि आपके दिल में अगर कोई छोटी सी चिंगारी या कोई सपना है जिसे रोज़ सोचकर आप छोड़ देते हो, तो उसे चांस दो। लोगों के डर से कोई काम अगर करना बंद कर रहे हो ना आप, तो आपकी लाइफ में जो सफलता की पहली सीढ़ी है ना, आप उसी पे मात खा जाते हो। सबसे पहली गलती आप लोग यही कर देते हो। शायद पहला कदम छोटा हो, शायद रास्ते में लोग हंसेंगे, शायद पैसा भी कम हो, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो ना, तो छोटी सी दुकान आपकी पहचान बन जाएगी। और आज मैं ये प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं गिरती हूँ, लेकिन मैं हर रोज़ उठती हूँ, और कभी कभी रुकती भी नहीं हूँ। मैं कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए मुझे, लेकिन मैं कभी रुकती नहीं हूँ। मैं अपनी किस्मत को मौके पर मौके में देती जा रही हूँ, जिसका फल भी मुझे मिल रहा है। क्योंकि शॉप सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी कहानी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप मेरी कहानी से इम्प्रेस हैं, अगर आपको मेरी कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो प्लीज़ यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जितने भी नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, बिजनेस नॉलेज अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो और मेरी ये शॉप कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी